जैसा कि आजकल लेंट फास्टिंग के डेज हैं और हम देखते हैं, मैं स्वयं देखती हूँ कि काफ़ी लोग लेंट फास्टिंग रखते हैं। तो ये लेंट फास्टिंग के विषय में आप बताइएगा कि ये बिब्लिकल है, क्या रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते? और दूसरी बात जो है, उपवास का मतलब क्या? उपवास कैसा रखना सही है? किस प्रकार का उपवास सही रहता है बाइबल के अनुसार? और इससे जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ पास्टर जी, क्योंकि बहुत सारी स्त्रियां मुझसे ये सवाल करती हैं कि उपवास के समय में पति पत्नी को एकत्र वो आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। तो ये तीनों सवाल मैंने एक ही बार आपको पूछे हैं, उपवास से संबंधित हैं, तो मैं जानना चाहूंगी आपसे इसका जवाब। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। तो लेंट के बारे में आप पूछे हैं, तो कुछ मेन लाइन चर्चेस में और बहुत सारे इंडिपेंडेंट चर्चेस में भी ये लेंट डेज कहते हैं इनको। और 40 दिन वो लोग उपवास करते हैं, 40 डेज फास्टिंग करते हैं। तो बाइबल में भी किधर ऐसा करने के लिए आज्ञा तो प्रभु ने नहीं दिया है, और नहीं करने के लिए भी ऐसा कुछ नहीं है बाइबल में। ये हमारा मर्जी है। लेंट फॉलो करे तो कुछ गलती नहीं है, अगर लेंट नहीं फॉलो करे तो भी कुछ गलती नहीं है। कुछ लोग लेंट फॉलो करने से कुछ लोगों का उद्धार भी हुआ है। लेंट 40 डेज वो उपवास प्रार्थना में हर दिन मंदिर में जाना पड़ता है, हर दिन वचन को सुनना पड़ता है, हर दिन वचन सुनते वचन पढ़ते पढ़ते आराधना में शामिल होते होते मंदिर में जाते जाते सीरियसली जाते हैं 40 दिन वो लोग। तो हर एक व्यक्ति का नहीं, लेकिन कुछ लोगों का उद्धार होता है। ऐसा वचन सुन सुन के हमेशा सुनते रहते हैं ना लेंट डेज में। तो इसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी है कि कुछ लोगों का उद्धार होता है। तो इसके लिए हम मना भी नहीं कर सकते, करो बोल के भी किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते, क्योंकि यीशु मसीहा जो क्लेश उठाया है प्रभु ने, जो क्रूस प्रभु ने उठाया है, वो तो हमेशा हमारे आंखों के सामने ही है। हमेशा प्रभु के क्लेश को हम याद ही करते हैं कि कोई भी हमारे जिंदगी में ऐसा पल नहीं होगा कि परमेश्वर की चर्चा हम नहीं करें, परमेश्वर की जो क्रूस है, बलिदान है, जो कुर्बानी है, ऐसा एक भी पल हमारे जिंदगी में नहीं होगा कि हम उसको याद नहीं करेंगे, है ना जी। प्रभु ने एक गाना दिया है हमको कि नजरों के सामने से हटती नहीं तेरा क्रूस, क्रूस पे तुझको देखा है जब से मेरा जीवन बदल गया है। नजरों के सामने हटती नहीं तेरा क्रूस। जो सच्चा मसीह व्यक्ति है उसके नजरों के सामने कभी भी क्रूस नहीं हटेगा। 40 दिन नहीं जाए, 365 डेज 24 आवर्स हमेशा उनके नजरों के सामने प्रभु का क्रूस दिखाई देगा। प्रभु को याद करेगा, प्रभु मुझे कितना प्यार करता है, कितना मेरे लिए कुर्बान हो गया है, कितना उनका देह लहू लुहान मेरे लिए हो गया है। हाथों में, पैरों में कील और सर के ऊपर कांटों का ताज, ये सब कुछ हमेशा हमको याद रहता है। कैसे हम भूल जाएंगे? स्पेशली एक 40 डेज रख के हम याद करने का नहीं है, जिंदगी भर 365 डेज हमको 24 आवर्स प्रभु का बलिदान और कुर्बानी को याद करना ही है। यदि कोई व्यक्ति लेंट डेज को फॉलो करना चाहता है तो उसमें कोई भी गलती नहीं है, दे कैन हैप्पीली फॉलो। लेकिन हमारा ऐसा है कि हमारा 365 डेज लेंट डेज ही है हमारा, है ना जी। खुशी भी है और गम भी है। प्रभु हमको उद्धार दिया है बोल के खुशी है हमारे अंदर, लेकिन प्रभु हमारे लिए कुर्बान हो गया है, इतना दुख उठाया है, इतना कुर्बान हो गए है बोल के वो गम भी, दुख भी है हमारे अंदर। तो हमारे लिए तो 365 डेज लेंट ही है जी। तो हम मना भी नहीं कर सकते, अगर कोई नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है बोल के उनको हम फोर्स भी नहीं कर सकते, है ना जी। इसका तो पॉजिटिव रिजल्ट्स भी है, अगर कोई करना चाहता है वो कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन बहुत सारे लोग जो लेंट फॉलो करते हैं, ये तो प्रभु का आज्ञा नहीं है। जिन चीज़ों को प्रभु ने बाइबल के अंदर आज्ञा दी है, उन आज्ञाओं को बाजू में रखते हैं। लेंट इज एन ट्रेडिशन विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ए मैन। बोले तो खुद मनुष्य ने लेंट डेज बोल के 40 दिन ऐसा करना बोल के रिवाज, एक ट्रेडिशन मनुष्यों ने लगाया है, प्रभु का वचन में किधर भी नहीं है। इतना एक मनुष्य के द्वारा जो ट्रेडिशन आरंभ किया गया है, ये लोग इतना सीरियस है, 40 डेज लेंट करने के लिए इतना सीरियस माइंड है इनको। फिर इन लोगों को प्रभु का वचन में बहुत सारे आज्ञा है, प्रभु डायरेक्ट आज्ञा दी है, उन आज्ञाओं का क्यों पालन नहीं करते? फिर उन आज्ञाओं के विषय में इतना गंभीरता क्यों नहीं है? काले लेंट डेज के विषय में इतना गंभीरता क्यों है? बाकी सब आज्ञाओं के विषय में जो प्रभु डायरेक्ट बोला है, उनके विषय में भी हमको गंभीरता रहना चाहिए ना। जैसे कि प्रभु भोजन हर हफ्ता होना चाहिए, महीने में एक बार नहीं जी, प्रभु भोजन हर हफ्ता होना चाहिए। फिर इसके विषय में क्यों गंभीरता नहीं है? ये सोचने वाली बात है। तो दूसरा क्वेश्चन आप पूछ रहे कि उपवास कैसे करना चाहिए, उपवास का मतलब क्या है? देखिए, उपवास तेलुगु में भी उपवासम है, हिंदी में उपवास। उपवास का मतलब है लिविंग नियर टू गॉड, क्लोजर टू गॉड। देखिए, गांव में उप सरपंच रहता है, सरपंच के बाद उप सरपंच, प्रधानमंत्री रहता है, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति रहता है, उपराष्ट्रपति रहता है। बोले तो राष्ट्रपति का जो निकट होता है पोजीशन, है ना जी, सरपंच के बाद जो निकट पोजीशन होता है, उप बोलते हैं उनको, उप प्रधानमंत्री, उप राष्ट्रपति, उप सरपंच। तो तेलुगु में भी सेम वर्ड है, उप सरपंच, उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, ऐसा बोलते हैं। बोले तो क्लोज, सरपंच से क्लोज, राष्ट्रपति से क्लोज और प्रधानमंत्री से निकट, क्लोज। उपवास बोले तो वास करना, बोले तो प्रभु के साथ क्लोज सानिध्य में रहना, प्रभु के निकट आना, प्रभु के वेरी क्लोज, लिविंग वेरी क्लोज टू गॉड। उपवास का मतलब यह है। तो उपवास करते वक्त हम खाना लेना बंद करते हैं, है ना जी। बहुत सारे हमको जैविक आवश्यकताएं होती है, ज़रूरतें होती है। क्यों उपवास करते समय हम खाना लेना बंद करते हैं, भोजन करना बंद करते हैं? कि हम प्रभु से कहते हैं कि देखिए प्रभु, ये तो मेरी शारीरिक आवश्यकता है, जैविक ज़रूरत है खाना, लेकिन खाना से मुझे, मैं जो प्रभु आपके पास जो विनती रख रहा हूँ, जो प्रभु आपसे विनती कर रहा हूँ, जिस चीज़ के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो मेरे लिए महत्व है। खाना तो मुझे ज़रूरी है, मुझे चाहिए खाना, लेकिन खाना से ज़्यादा ज़रूरत मुझे ये विषय, जिस चीज़ के लिए मैं विनती कर रहा हूँ, वो विषय मुझे महत्व है। इसलिए मैं खाना बाजू में रख के, मैं आपके पास भोजन बंद करके आपके पास में विनती करने के लिए बैठा हूँ। हम पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए विनती करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हमारे ज़िंदगी में, कुछ तकलीफ आया, कुछ समस्या आया, कुछ प्रॉब्लम आया, तो हम उपवास प्रार्थना करते हैं, है ना जी। तो हम क्या कह रहे हैं? कुछ लोग प्रभु का वचन जानने के लिए, प्रभु के वचन का ज्ञान के लिए उपवास रखते हैं। वो लोग क्या कह रहे हैं? मेरे जैविक आवश्यकताओं से ज़्यादा, मेरे जैविक ज़रूरतों से ज़्यादा मुझे ये जो मैं आपके सामने अंश रख रहा हूँ, जो टॉपिक, जो विनती कर रहा हूँ, वो मुझे चाहिए। प्रभु का वचन का ज्ञान या पवित्र आत्मा का अभिषेक, या जो प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम हो या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या हेल्थ प्रॉब्लम हो, भौतिक प्रॉब्लम हो या आत्मिक प्रॉब्लम हो, कोई भी हो, वो आपके सामने रख रहा हूँ। मेरे जैविक आवश्यकताओं से ज़्यादा मुझे ये टॉपिक मुझे चाहिए, मुझे ये महत्व है। तो उपवास जब हम करते हैं तो उसमें प्रभु देखना चाहता है, जिस चीज़ को आप प्रभु से पूछ रहे हैं, उसमें आप, उसके लिए आप कितना सीरियस हो, कितना गंभीर हो,
उस चीज को आप कितना महत्व दे रहे हो, जिस चीज को आप प्रभु के पास बैठ के पूछ रहे हो। कुछ लोग ऐसे ही कैजुअली पूछते हैं, इतना सीरियस नहीं लेते। उपवास प्रार्थना जो कौन लोग करते हैं? दोज पीपुल हु आर वेरी सीरियस अबाउट देयर प्रेयर लाइफ। जो चीज प्रभु से मांग रहे हैं उस विषय में जो लोग गंभीर है, वो वैसे लोग ही प्रभु के पास उपवास कर सकते हैं। जैविक आवश्यकताओं को, जैविक जरूरतों को दूर करके, उनको भूल के बाजू में रख के वो लोग ही उपवास करते हैं। ज्यादातर लोग उपवास नहीं कर पाते। क्यों? वो लोग इतना सीरियस नहीं है प्रभु से पूछने के विषय में, प्रभु से पूछ के पाने के विषय में वो लोग इतना सीरियस नहीं है, इतना गंभीर नहीं है, ऐसे कैजुअली पूछते हैं। लेकिन जो उपवास करता है इज वेरी वेरी सीरियस। कोई भी टॉपिक होने दीजिए, पवित्र आत्मा का टॉपिक, अभिषेक का टॉपिक होने दीजिए, प्रभु का वचन का ज्ञान होने दीजिए, उनके जिंदगी में कुछ समस्या प्रॉब्लम होने दीजिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक होने दीजिए। दोज पीपल दे आर वेरी सीरियस अबाउट व्हाट दे आर आस्किंग अबाउट टू गॉड। तो प्रभु ये देखना चाहता है ना जी। तो जैविक आवश्यकताओं को भूल जाना उपवास में एक भाग होता है। इनको अगर हम नहीं भूलेंगे तो हम उपवास नहीं कर सकते, वो फास्टिंग नहीं होता, उपवास नहीं होता। तो आप तीसरा प्रश्न ये पूछे है कि उपवास करते वक्त क्या पति पत्नी का मिलना प्रभु स्वीकार करता है क्या नहीं है? तो देखिए, प्रार्थना के लिए, उपवास के लिए जब हम सोचते हैं तो हमें जैविक जरूरतों को भी भूलना पड़ेगा। आपको समझाऊंगा मैं कि प्रार्थना में हमेशा जो ऑब्जेक्शन लेके आता है, वो जो हिंड्रेंस बनता है, वो हमेशा पाप ही नहीं होता। कुछ भले काम भी हमारे प्रार्थना में हिंड्रेंस कर सकता है, बीच में एक ऑब्स्टेकल लेके आ सकता है। हमारे भले काम, अच्छे काम भी ऐसे ऑब्जेक्शन बन जाते हैं हमारे जिंदगी में प्रेयर लाइफ के लिए। तो जो पति और पत्नी का जो संबंध है, जो नाता है, वो परमेश्वर की ओर से है, वो पवित्र है। ये परमेश्वर ने ही पति और पत्नी का मिलना नियुक्त किया है। दैट इज होली इफ इट इज इन द मैरिज बॉन्ड। इफ इट इज इन द मैरिज बॉन्ड, वो पवित्र है, वो परमेश्वर की ओर से ही है, उसमें कुछ भी पाप नहीं है, वो पवित्र ही है, वो उसमें कुछ भी पाप नहीं है। लेकिन अगर आप उस उपवास करना चाहते हो, उपवास में हो, तो उस चीज से भी यदि आप दूर रहे तो अच्छा है, वो पूरा फास्टिंग होगा। यदि आप उपवास में हो और उस चीज को आप छोड़ नहीं सकते, उपवास के समय में बोल रहा हूँ, हमेशा के लिए नहीं, जब आप उपवास रखते हो तो वो समय पे वो चीज को आप नहीं छोड़ सकते हो, तो आपका उपवास कंप्लीट नहीं होगा। आधा, प्रभु के दृष्टि में वो हाफ फास्टिंग होगा, आधा उपवास ही होगा, पूरा उपवास नहीं होगा। प्रभु का वचन क्या कहता है ये देखिए, आइए हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री चैप्टर 7 में यदि हम आएंगे, पहले से पढ़िएगा। चैप्टर 7:1। उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपने देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का है। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। तो प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, है ना जी,
परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से बोल रहा है। जी। अगर पति और पत्नी अलग रहना चाहते हैं तो उन लोगों के बीच आपस में सम्मति होना चाहिए, है ना जी। प्रभु क्या कह रहा है? प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, प्रार्थना के लिए चांस मिले, अवकाश मिले। इसके लिए क्या होना चाहिए? इन दोनों के बीच में आपस में सम्मति होना चाहिए अलग रहने के लिए, और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें फरके। तेलुगु बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि देखिए पूरा సేమ్ है, ప్రార్థన చేయుటకు మీకు సావకాశం కలుగునట్లు కొంతకాలం వరకు उभयुల सम्मति चొప్పుననే తప్ప ఒకరినొకరు ఎడబాయకుడి। ये तो इधर तक सही है, मैं फिर से हिंदी में पढ़ता हूँ। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। इधर तक सही ट्रांसलेट किया गया है, लेकिन इसके बाद देखिए मैं पढ़ता हूं। మీరు మనస్సు నిలుపలేకపోయినప్పుడు సాతాను మిమ్మును శోధింపకుండునట్లు తిరిగి కలుసుకొనుడి। మీరు మనస్సు నిలుపలేకపోయినప్పుడు बोले, इसका मतलब है यदि आप आपके मन को नहीं रोक पा रहे हो, यदि आप आपके मन को, इफ यू लूज कंट्रोल ओवर माइंड, आपके मन के ऊपर आप कंट्रोल खो रहे हो, तो फिर मिलो बोल के प्रभु का वचन बोल रहा है। तो अगर पति पत्नी अलग रहना है तो आपस में उनको सम्मति होना चाहिए। उपवास के समय में भी अगर कोई भी पत्नी उपवास रखना चाहती है या पति उपवास रखना चाहता है तो पहले दोनों मिलके बात करना चाहिए। मैं कुछ दिन के लिए उपवास करना चाहता हूँ, कुछ दिन के लिए मेरी शारीरिक ज़रूरतों को और मेरी जैविक आवश्यकताओं को मैं भूल जाना चाहता हूँ। उसमें ये भी एक भाग है, हम दोनों मिलना ये भी एक भाग है, उसको भी मैं भूलना चाहता हूँ बोल के दोनों मिलके डिस्कस करना चाहिए। यदि पति या पत्नी ऑब्जेक्शन रेस करता है तो फिर पत्नी कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वचन कहता है, क्या कहता है? 4th वर्स, पति को अपने देह पर अधिकार नहीं पर उसके पति का अधिकार है, वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी का है। प्रभु ही बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो इन आखिरी दिनों में उपवास हमको रखना है। पति पत्नी फैमिली के विषय में तो दोनों के विषय में, दोनों के बीच में सम्मति होना चाहिए। अगर आप फुल फास्टिंग करना चाहते हैं तो जैसे आप खाना को छोड़ देते हो वैसे ही आपको इस विषय को भी छोड़ना पड़ेगा जब आप उपवास फुल फास्टिंग करना चाहते हो। नींद, आप जब कुछ लोग सुबह काल में अर्ली मॉर्निंग उठ के प्रार्थना करते हैं, वो भी एक रीति से उपवास है। वो लोग बोल रहे हैं हमें हमारे नींद से ज़्यादा जो विनती, जो विषय हम आपसे पूछ रहे हैं वो चीज़ हमको चाहिए। हम नींद को भी भूल सकते हैं, नींद को भी हम बाजू में रख सकते हैं, लेकिन जो विषय, जो विनती, जो प्रार्थना हम आपके साथ कर रहे हैं, आपके सामने जो टॉपिक रख रहे हैं, हमारे नींद से वो हमें इम्पोर्टेंट है। इसलिए कुछ लोग ऑल नाइट प्रेयर भी करते हैं, वो भी एक तरीके का उपवास है। मैं आखिरी में, लास्ट में, अंत में एक वचन आपको दिखाना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों की पत्री में आइए, चैप्टर 9 में, पहला कुरिन्थियों की पत्री चैप्टर 9 में 26 और 27 वर्ष पढ़िएगा। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 9 एंड 26। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। तो प्रेरित पौल बोल रहा है मैं लक्षणहीन नहीं हूं,
परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। मारता कूटता कैसा? फिर उपवास रखने के द्वारा ही है ना। तो आखिरी दिनों में हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीहा में है और जो प्रभु की द्वितीय आगमन के लिए तैयार हो रहा है, तैयार होना चाहता है ना जी, उस व्यक्ति को ज़रूर उपवास प्रार्थना उनके ज़िंदगी में रहना चाहिए, उनके कुटुंब में रहना चाहिए, उनके कलीसिया के अंदर भी रहना चाहिए। जो व्यक्ति प्रभु के द्वितीय आगमन के लिए तैयार होना चाहता है तो लेंट के विषय में और उपवास के विषय में, उपवास के समय में स्त्री पुरुष का जो वाइफ एंड हस्बैंड का जो इशू है उसके विषय में ये है जी जवाब।